नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसानों का आज चक्का जाम है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक खबर आपके लेकर आया हूं। किसानों की जमीन कब्जाने से भी बड़ी खबर है ये खबर उन लोगों के लिए है जो इस देश के नौजवान हैं। ये खबर उन लोगों के लिए है जो पढ़ा लिखा है इस देश का, जो अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता है। ये खबर उनके लिए है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का। ये खबर उनके लिए है जो जातिवाद के शिकार हैं। ये खबर उनके लिए हैं जो गरीब घर में पैदा हुए हैं। वो भले जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन गरीब घर में पैदा हुए हैं और उन्होंने पढ़ाई की है, सपना देखा है कुछ बनने का, और दिल्ली और देश के तमाम राज्यों के शहर में जाके वो 18-18 घंटे भूखे प्यासे काम करते हैं। सबसे खतरनाक खबर है, कृषि बिल से भी ज्यादा खतरनाक खबर है ये लैटरल एंट्री। अब मोदी सरकार, पहले उन्होंने 10 IAS बनाया था बिना परीक्षा के, अब वो IAS ही नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं। जो IAS जब आप बनते हैं और IAS बनने के बाद 30 साल जब आप नौकरी कर लेते हैं तब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। मोदी सरकार ने पहले 10 बनाया था जिसमें मनोज वाजपेयी के भाई थे। अब वो 30 लैटरल एंट्री बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इसका प्रचार पता है कौन कर रहा है कि हम 30 कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं IAS से ऊपर। ये निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट करके ये प्रचार कर रही हैं। तो सोचिए, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं इस देश के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के उन लोगों से जो अभी कलेक्टर बने हुए हैं, IAS बने हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में है, चपरासी से लेकर तमाम पदों पर हैं, ये गरीब मजदूर लाचार के लिए खबर नहीं है जो सब्जी बेच रहा है, ठेला बेच रहा है, रिक्शा बचाइए। इस देश के वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो शहरों में आ चुके हैं, जो नेता हैं, उनके लिए बता दूं, जिस तरह से अभी 89 IAS बनाए गए थे। हर साल 80 से 100 IAS घोटाला होता था, लेकिन उसके बाद भी SC के ST के OBC के रिजर्वेशन मिलता था और वो IAS बनते थे, IPS बनते थे, IRS बनते थे। अब सीधे सरकार लैटरल एंट्री, इंटरव्यू के जरिए, अब बताइए इंटरव्यू के जरिए कौन होगा। तो RSS ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। किसानों की जमीन से भी बड़ा घोटाला होने जा रहा है। देश को लगभग कैद कर लिया गया है। बिना परीक्षा के जज बनाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अब कैबिनेट सेक्रेटरी वो शख्स होता है जो इस देश का भाग विधाता होता है। वही नियम कानून तय करता है, वही सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करता है। आप समझ लीजिए कि इस देश को RSS ने अपने कब्जे में कर लिया है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश का पता नहीं है, मायावती जी का पता नहीं है, उनके लोग। लेकिन जो आम जनता है, सोचिए, आज किसान पिछले 70 से 75 दिन से डटे हुए हैं। वो तो अपनी जमीन बचा लेंगे, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी तो मजदूर, गरीब, लाचार बना दिया जाएगा। और वो तमाम शिक्षित बेरोजगार जो IAS बनने का सपना देखते हैं, अब आप क्या करेंगे? लैटरल एंट्री होने जा रही है। अब क्या दुहाई देंगे मेरिट का? तो दिलीप मंडल ने इस पर कुछ साफ साफ लिखा है कि किनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज की सबसे खतरनाक खबर, कृषि बिल से भी ज्यादा खतरनाक खबर, यही जो लैटरल एंट्री वाले लोग जाते हैं, यही कृषि बिल जैसे ऐसे काले कानून लाते हैं, यही आपके जमीनों पर, संसाधनों पर कब्जा करेंगे, यही आपके भाग विधाता बनेंगे, यही तय करेंगे कि कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन खाएगा, कौन बोलेगा, कौन टीवी में बैठेगा, कौन कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेगा। तो समझिए, सबसे बड़ी खबर, सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं। सोचिए, आप टेलीविजन अखबार देखिए, वो बंगाल की खबरें दिखा रहा है, क्योंकि बीजेपी को बंगाल जिताना है। बंगाल में ये मर गया, वो मर गया, इसकी रैली हो रही है, उसकी रैली हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुजनों की खबर है, लैटरल एंट्री की खबर बता रहा हूं। किसान आंदोलन से भी सबसे बड़ी और भयानक खबर है। 30 कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण इसका प्रचार कर रही हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपके बच्चे मजदूर बनेंगे या सड़कों पर आके आपको डेमोक्रेसी बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। सारी सरकारी नौकरियों को इस सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। एयरपोर्ट बेच दिए जा रहे हैं, रेल बेच दिए जा रहे हैं, LIC बेच दिया जा रहा है। तो सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। एक IAS की नौकरी थी जिसमें रिजर्वेशन भी लागू था और जिसका एग्जाम होता था, उसमें भी बेईमानी होती थी। लेकिन अब साफ साफ तय कर दिया गया है कि लैटरल एंट्री से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर IAS बनाए जाएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। तो अब आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी थी एक पत्रकार के तौर पे कि आपको बता दूं
आज 6 फरवरी है, चक्का जाम है, लेकिन उससे भी खतरनाक खबर है। अगर आप अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते थे, पीसीएस बनाना चाहते थे, अगर आपको लगता है कि अब कुछ बचा है इस देश में, तो आप तय मानिए सब कुछ खत्म हो गया है। और यही लोग जाके चुनाव आयोग में बैठेंगे, यही लोग सुप्रीम कोर्ट का भविष्य तय करेंगे, यही लोग तमाम इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। और सोचिए ये लोग क्या तय करेंगे जिसको सरकार, अच्छा बताइए इस देश की सरकार कितनी ईमानदार है। जब लेटरल इंटरव्यू के जरिए बनाए जाएंगे तो वो कौन लोग होंगे ये आप भली भांति समझ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के मंत्री जो एससी एसटी ओबीसी के, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे थावरचंद गहलोत हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, इनकी हैसियत नहीं होगी कि ये अपने समाज का कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रख ले। तो सब कुछ तय हो चुका है। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है मैं चाहता हूं कि एक बार आपको बता दूं। सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है चक्का जाम। आज चक्का जाम और लेटरल एंट्री, ये देखिए आज की सरकारी घोषणा, फिर मोदी सरकार लेटरल एंट्री से अफसरों की नियुक्ति करेगी। आप लोग करते रहिए कंपटीशन की तैयारी। ये दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा है, मैं बैक टू बैक उनके पोस्ट पढ़ा दूं, आप हिल जाएंगे। सबसे ज्यादा लिखा है उन्होंने, आप लोग करते रहिए कंपटीशन की तैयारी। सरकार युवा विरोधी है, एससी एसटी ओबीसी विरोधी है। ट्विटर स्टार के लिए अभी सभी मित्रों को बताएं, स्टॉप लेटरल एंट्री। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं इस समय की, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। देश लगभग गुलामी के दौर में प्रवेश कर चुका है। आईएएस की सीधे भर्ती इंटरव्यू के आधार पर करने जा रही है सरकार। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। और मान के चलिए कि एससी एसटी ओबीसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आपको तय करना है कि आप अपने घरों में बैठे रहेंगे या जिस तरह से किसान अपनी जमीन बचा रहे हैं, क्या इस देश का बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता सड़कों पर आएंगे, जनता सड़कों पर आएगी। मैं सारे के सारे आपको बता देता हूं, जो दिलीप मंडल ने सारे ट्वीट किए हैं आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को ने साफ साफ ट्वीट किया है, ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान में पर्दाता आरक्षण की अवहेलना है और वंचित वर्ग के अधिकारों को छीनने जैसा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को अब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सीधे सरकार जा रही है। देखिए निर्मला सीतारमन ने इसका प्रचार किया है, निर्मला सीतारमन इसका प्रचार कर रही कि आइए इंटरव्यू दीजिए और बन जाइए आईएएस। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेटरल एंट्री के जरिए आपको बता दूं कि आईएएस की भर्ती होने जा रही है। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो आज 2 ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, इंडिया सपोर्ट चक्का जाम और स्टॉप लेटरल एंट्री। सरकार को ब्राह्मण बनियों को देना है, देने के लिए कहां से लाएगी? संसाधन तो उतने ही है। मुसलमानों को बैंक लोन नाम का मिलता है, सरकारी नौकरी में वैसे ही कम है। मुसलमान अपने और अपने अल्लाह के दम पर चल रहे हैं। तो बच्चे आप यानी एससी एसटी ओबीसी आपकी ही काटी जाएगी। आप कॉलेजियम हटाने की मांग करते रह गए, वो कॉलेजियम का बाप लेटरल एंट्री लिया। महेंद्र यादव ने लिखा है, बीजेपी अभी एससी एसटी ओबीसी को फुल मौज कराएगी। जिन्होंने मुसलमानों से नफरत के नाम पर मोदी को सरकार बनाई थी। यूपीएससी का एक विज्ञापन देखिए, डायरेक्टर के 30 पोस्ट हैं, सभी अनरिजर्व। मजा आ रहा है कि नहीं? सच्ची बताइएगा। जय श्री राम तंज कर रहे हैं। जज कॉलेजियम से बनेंगे, सरकार ईवीएम से बनेगी, आईएएस आईपीएस लेटरल एंट्री से बनेंगे, बाकी नौकरियां ठेके या संविदा पर होगी। प्रकाश कुर्रे ने लिखा है। तो ये तमाम बड़ी खबर बता दे रहा हूं, ये सरकार देशद्रोही सरकार है, क्योंकि सरकार ने आईएएस के पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरना शुरू कर दिया है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। तनवीर हसन साहब ने लिखा है, हम हिंदू मुसलमान में अटक गए, बीजेपी वाले हमारा हक अटक गए। लेटरल एंट्री, मोदी के सारे अफसर सवर्ण क्यों? ये तमाम खबरें आपको बता दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ट्वीट नहीं किया था किसानों के खिलाफ। उनके बेटे का आईपीएल में ऑक्शन होगा और 30 लाख रुपए से ऑक्शन की शुरुआत होगी। तो बिना मेहनत किए मजदूरी मिल गई है सचिन तेंदुलकर को। तो ये आरक्षण का विरोध करने वाले कॉलेजियन सिस्टम पर चंद्रशेखर रावत ने कल हुंकार भरी है। कल वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लेटरल एंट्री को लेकर। अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं, किसान अपनी जमीन हो सकता है कि बचा ले। वो 70 दिनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे को अब भीख मांगना पड़ेगा। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जज है, ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी में है, कर्मचारी है, अधिकारी हैं, अब तो सड़क पर निकल जाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला है। 70 करोड़ तुम्हारी आबादी है। तुम चाहो तो सरकार की ठेठुआ दबा सकते हो, लेकिन अब संविधान बचा सकते हो। तुम्हारे 131 लोग जो रिजर्व कैटेगरी से हैं वो भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। समझ लीजिए क्या होने वाला है। देश लगभग गुलाम हो चुका है। सीधे डायरेक्ट आईएएस की भर्ती हो रही है। आपके पास कुछ नहीं बचा है। दिलीप मंडल इसलिए लिखते हैं,
बेहद बिखरा हुआ हमारा समाज है, साझा हित के मुद्दों पर भी एकता नहीं दिखती। व्यक्तिगत ईगो और अहंकार की समस्या अलग है। मेरा निवेदन है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जब आपसी मतभेद भुला देना चाहिए। ये वैसा ही मुद्दा है, स्टॉप लेटरल एंट्री। मेरा गला फट जाएगा, नस फट जाएगा, मुझे थोड़ी ना आईएएस बनना है, लेकिन मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसके हितों की रक्षा की बात करता रहूंगा। एक पत्रकार के तौर पे भी मेरी जिम्मेदारी है, संविधान के प्रति मैं बंधा हुआ हूं। आप सोचिए लालू यादव का इलाज कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, इस पर हाईकोर्ट बोलता है। लेटरल एंट्री पर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा। सारे आरक्षण के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। किसानों के खिलाफ मीडिया है, ये मीडिया एक खबर आपको नहीं दिखाएगी। मीडिया लगातार चुनाव जिताने में लगी रहती है। बंगाल की जब भी खबर दिखाई जाए आप समझिए कि बीजेपी का खेल बनाया जा रहा है। तो तमाम, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। और आपको बताओ लेटरल एंट्री की वजह से 200 पद, ये देखिए लेटरल एंट्री की वजह से घट रहे मौके। 2002 के एग्जाम से पहले ही 200 पद में कमी करके निजी क्षेत्र के युवाओं को सीधे आईएएस बनाया जा रहा है। तो सरकार ने आप लोगों को छोड़िए में नहीं बोलता। लेटरल एंट्री, संयुक्त सचिव तथा निदेशक स्तर के पदों के लिए संविदा आधार पर पार्षद, सीधे आईएएस से बड़ी नौकरियां दी जा रही है बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के। तो आप लोगों को कोरोना जैसी महामारी के दौर में मोदी सरकार पहले किसान बिल के माध्यम से किसानों का हक छीन लिया और अब लेटरल भर्ती के नाम पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हक छीनने की तैयारी कर रहे। हीलालाल विश्वकर्मा ने लिखा है, आरएसएस आपको इतनी जगह से मार रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि दवा कहां लगा है। चौतरफा मार, हर तरफ बहुजन हितों पर नया हमला है। पिछले लेटरल एंट्री में सारे अफसर प्राइवेट कंपनियों से आए थे, वे सरकारी कंपनियों का हित पूरा करने के लिए लाए जा रहे हैं। लिस्ट देखिए, अब इसमें आपको कोर्ट से कोई नहीं मिलेगा। ये देखिए, अंबर दुबे, सुजीत कुमार वाजपेयी, दिनेश दयानंद जगदाले, काकोली घोष, सौरभ मिश्रा, राजीव सक्सेना, अरुण गोयल, सुमन प्रसाद सिंह, भूषण कुमार, ये तमाम लोग जो है वो कंपनियों से लाए गए थे कंपनियों के हित के लिए, और यही लोग किसान बिल भी ला रहे हैं। तो आरएसएस की चौतरफा मार, हर तरफ देश की जनता के हितों पर नया हमला। छोटूलाल बसाबा ने, बड़े आदिवासी नेता हैं, फार्मर प्रोटेस्ट के बीच लेटरल एंट्री का विज्ञापन, मतलब अंबानी अडानी अपने अफसरों को सरकार में लगाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, किसान आंदोलन से भी भयानक खबर है। संविधान खत्म हो चुका है, इस देश की तमाम प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, देश गुलाम हो चुका है। समझिए, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीएजी हो, सीबीआई हो, सब जगह ऐसे अधिकारी रखे जाएंगे जिनकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के, बिना आरक्षण के, बिना डाइवर्सिटी के लिया जा रहा है। तो मोदी सरकार में आरएसएस के इशारे पर सब कुछ अपने लोगों को रखा जा रहा है, जैसे वाइस चांसलर रखे जाते हैं। तो अब मान के चलिए, मैं ऐलान कर रहा हूं कि इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, संविधान खत्म हो गया है, हम फिर से गुलाम हो गए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या है? किसानों के बात छोड़ दीजिए, इस देश की 90% आबादी गुलाम हो गई है। सरकार आईएएस की भर्ती कर रही है बिना एग्जाम लिए हुए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं वादा कर रहा हूं, मेरी जब तक सांसें चलेंगी, जब तक मेरे पास सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं आपको आगाह करता रहूंगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेटरल एंट्री के जरिए अब इस देश को गुलाम बना लिया गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सरकार संविधान से चल रही है या डिक्टेटरशिप हो गया है, गुलाम हो गया है? और इस देश के नागरिक क्या गुलामी करने के लिए तैयार हैं? मैं गुलामी से इनकार करता हूं। मैं एक पत्रकार के तौर पे जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं आपको सारी खबरें जो जनता के हित में है, जो संविधान के हित में है, वो बताता रहूंगा। आखिर ये लेटरल एंट्री क्यों, बिना परीक्षा ये क्यों, ये सवाल जवाब सरकार को देना चाहिए। तो किसान आंदोलन से भी, कृषि बिल से भी ज्यादा बड़ी खबर आपको बता रहा था। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। इस वीडियो को हर देश के नागरिक तक, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और तमाम युवा जो पढ़ लिख रहे हैं वहां तक पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।